पिक्चर चालू करो बे। तुषार गांधी जी, अब तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही हो तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये जो पत्रिका सामने आई है, इसमें इस बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है कि किस तरह से महात्मा गांधी और साथ ही वीर सावरकर दोनों का सम्मान स्वतंत्रता के इतिहास में किसी भी रूप में कम नहीं है, यानी कि एक तरह से दोनों की तुलना की गई है। इस पर पहली टिप्पणी आपकी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अंग्रेजों से पेंशन पाके जिंदगी काटने वाले को अगर भगत सिंह और बापू के साथ तुलना की जाती है तो फिर मुझे उस विचारधारा पे तरस ही आता है। मैं उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले से ये कहा था कि मैं किसी चर्चा में शामिल नहीं होने वाला हूँ, पर अब देख रहा हूँ कि मुझे आपने चर्चा में ही शामिल किया है, इसलिए मुझे जो कहना है उतना कह के मैं यहाँ से जाऊंगा। नहीं, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ, चर्चा मैं आगे बढ़ाती रहूंगी, पहले मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। मैं चर्चा में भाग नहीं लूंगा। उन लोगों के सवाल को लेकर मैं आपके पास नहीं आऊंगी, मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब इस देश के लिए जानना जरूरी है। आपने ये कहा कि दरअसल ये जो परिपाटी चलाई जा रही है वो ठीक नहीं है। आपको लगता है दरअसल इस तरह की संस्थाओं पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से ये स्थिति बनी हुई है? आपको लगता है कि संस्कृति मंत्रालय ने ये जो आर्टिकल निकालकर तुलना की है दोनों की, वो पूरी तरह से गलत है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, और इसमें कोई तुलना करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की माफी मांगने के बाद, रिहा होने के बाद जो किरदार सावरकर का था और जिसका असर हमारे स्वतंत्रता संग्राम पे के काल में था, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसलिए इस तरह से कंपैरिजन करना, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और सैनिक थे, उनका अपमान। लेकिन कई बार समय समय पर दरअसल विरोधी दलों को मात देने के लिए रणनीति अख्तियार की जाती है। वीर सावरकर के संदर्भ में उनके समर्थक इसी बात की दलील देते हैं कि अंग्रेजों को मात देने के लिए उनको बड़ी लड़ाई लड़नी थी, इस वजह से उन्होंने माफी मांगी और फिर बाहर आकर स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन उसमें झोंक दिया। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। तो क्या इतिहास ने उनके साथ नाइंसाफी की है उनके योगदान को लेकर? एक उदाहरण तो दे दे कि कहाँ वो बड़ा संग्राम लड़े, वो पेंशन लेके लड़े थे क्या? एक उदाहरण दे दे कि कौन सी स्वतंत्रता संग्राम की हिंसक या अहिंसक लड़ाई वो लड़े थे, तो मान लेते हैं। अंग्रेजों की ओर से उनको दो बार फांसी की सजा सुनाई गई। दरअसल उनके समर्थक ये कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया गया था। इस तरह से इतिहास में कहीं किसी भी व्यक्ति का जिक्र नहीं मिलता है जिसको दो बार फांसी की सजा सुनाई जाती हो। फांसी तो नहीं, इसी से उनके योगदान जी, फांसी नहीं, जन्म थी। किसी को 2 बार फांसी नहीं दी जा सकती। वो लाइफ सेंटेंस था, वो था, कबूल है कि वो दिया गया था, पर उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, वो हिस्ट्री में ये बात होती है कि आप आखिर में क्या करते हो उससे आपकी तुलना होती रहती है। जूडास जो था वो जीसस का बहुत बड़ा भक्त था, इनर सर्कल का था, पर आज जूडास को सिर्फ जीसस के साथ विश्वासघात के लिए ही याद किया जाता है। समझ में आया। तुषार गांधी जी, वीर सावरकर के मामले में आपकी भी तलखी यहां पर साफ साफ नजर आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या तुलना हो गई इस वजह से ये नाराजगी है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? ये विडंबना इसलिए है कि जिस जगह को बापू की हत्या का स्मारक बना के रखा है, गांधी स्मृति, वहीं की संस्था जीएसडीएस बापू की हत्या में अक्यूज्ड एक इंसान का महिमा मंडन करने के लिए अपनी पत्रिका का विशेषांक निकालते हैं जी। उसके खिलाफ ये बात है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इस तरह की स्थिति है, संस्कृति मंत्रालय की ओर से इस पत्रिका में तमाम बड़ाइयां की गई हैं वीर सावरकर की, इस बात का जिक्र करते हुए कि दरअसल स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका जिस तरह का योगदान था, इतिहासकारों ने उनके साथ नाइंसाफी की, उनके योगदान को कमतर आंका गया। इसी वजह से मौजूदा वक्त में इस बात की जरूरत है कि उनके इतिहास में योगदान को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। ये इस सरकार की फैशन है, इस आइडियोलॉजी की फैशन है कि जो इतिहास लिखा गया है उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। इतने सालों से
ये इतिहास, हाँ शायद वो हो सकता है कि बायस्ड हो सकता है, लेकिन वो उनके कार्यों के कारण जो बायसनेस आया है वो उसके कारण आया है। पर ये कहना कि इसलिए वो पूरा गलत है, वो मुझे लगता है कि ये इनकी मजबूरी है। बेचारों के पास खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए जो इतिहास है उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। भक्तजनों, कैसे हो सालो? आप किसके लिए कह रहे हैं कि बेचारों के पास खुद का इतिहास नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? संघ परिवार को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो वीर सावरकर के समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल हिंदुत्व के झंडा बरदार थे वीर सावरकर, इसी वजह से उनसे इतनी ज्यादा तलखी देखने को मिलती है और पुरानी सरकारों ने भी उनके साथ नाइंसाफी की। मुझे कोई नाइंसाफी लगती नहीं है, वरना आपने ही जो शॉट्स दिखाए जो पहले रन किया, उसमें फिल्म्स डिवीजन को फिल्म बनाने को कहा गया, उनके प्रधानमंत्री ने उनके लिए डाक टिकट जारी किया, वो सारी चीजें हुई है। तो उसमें मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता है कि उनको नजरअंदाज किया हो। वो भी गलत था, लेकिन वो हुआ था। यहां पर इतिहास में इस बात का भी जिक्र मिलता है, खुद इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को महान विभूति बनाया। 1970 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, फिल्म डिवीजन को उस समय भी उन पर फिल्म बनाने के लिए कहा गया। तो इतिहास में भी इस तरह के प्रमाण हैं, जब महान विभूति इंदिरा गांधी उनको कहती हैं। वो कह सकती है, वो उनका अपना अभिप्राय होगा, उनके समय की जरूरत होगी, जो भी होगा। अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो सब देखिए, मैं इस इश्यू का भी, मैं कोई इस इश्यू को बैन करने के या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को मानता हूँ, राइट ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन को मानता हूँ, और मैं उसको ऑनर करता हूँ। इसलिए उनको हक है, अगर उनको चाहिए तो। लेकिन उनकी मजबूरी देखिए कि सावरकर को भी एक तरीके से एक्सेप्टेंस प्राप्त करने के लिए उनको गांधी की ही जरूरत पड़ती है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? इंडिपेंडेंटली वो सावरकर को जिस पोजीशन पे वो रखने चाहते हैं वहां बिठा नहीं सकते, वो पेडेस्टल गांधी का ही बनाते हैं। लेकिन किसी भी अदालत की ओर से वीर सावरकर को गांधी के मामले में तो दोषी नहीं माना गया। बार बार वीर सावरकर के जो समर्थक है इस तरह की दलीलें देते हैं। वो दलील जरूर दे, लेकिन फैक्ट ये है कि वो एक्विट नहीं हुए थे। उनको सिर्फ क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने बहुत सरप्राइजिंगली 2 बहुत कमजोर एविडेंस कोर्ट में पेश किए सावरकर को कन्विक्ट करने के लिए, और उसके बारे में डिफेंस ने बहुत आसानी से डाउट्स क्रिएट किए, इसलिए सबूतों के अभाव पे उनको छोड़ना पड़ा। एक्विटल और सबूतों के अभाव पे छोड़ना, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आप क्या नेहरू सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उस दौर में तो उन्हीं की चलती थी, और क्या उन लोगों की ओर से सही एविडेंस नहीं रखे गए, इस वजह से महात्मा गांधी की हत्या के मामले में जो सच है वो सामने नहीं आया? आप ये कहना चाहते हैं? वाह दीदी, वाह दीदी। कुछ गलतियां हुई और उसके कारण जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी वो ढक दी गई। शायद वो उस वक्त की जरूरत होगी, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। मेरी किताब लेट्स किल गांधी में मैंने सब लिखा है इसके बारे में। क्या वो षड्यंत्र नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी के काल तक आती रही, और यहाँ पर तो इंदिरा गांधी के समय में अगर महान विभूति उनको बताया जाता रहा, यानी कि उनके विचारों में तब्दीली आई? आपकी बातों से यही लगता है? इंदिरा गांधी के ही काल में कपूर कमीशन भी बिठाया गया था। उनके शुरुआत के दौर में ही कपूर कमीशन बिठाया गया था, और उसमें साफ साफ सावरकर और ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट इन बापूज मर्डर की कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात की गई। तो क्या आपकी बातों से ये समझा जाए कि गांधी के हत्यारों को लेकर नेहरू जी और इंदिरा गांधी, क्या इन लोगों ने इंसाफ नहीं किया, और जो सच है उसको जो भी परिस्थितियां रही हों उसमें छिपाने की कोशिश की गई? इस तरह के आरोप हैं आपके? बड़ी कॉन्स्पिरेसी पे प्रकाश नहीं पड़ा है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो थी, जो एग्जिस्टिंग थी, जिसको सरकार ने भी माना था, वो किन कारणों के चलते वो उजागर नहीं हो पाई। वो शायद उस वक्त की जरूरत होगी, क्योंकि हमने ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त भारत एक बहुत ही कठिन अवस्था में से गुजर रहा था, और उसको एक देश बनाए रखने के लिए शायद पॉलिटिकली
कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ी होगी, वो जरूरत होगी शायद उस वक्त। बाकी मुझे नहीं लगता है कि पंडित जी ने कभी किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज उस मामले में की हो। ठीक है, यू आर राइट ब्रो। आगे बढ़ते हुए सावरकर के मामले में अब मेरा सीधा से सवाल आपसे है, आपका क्या टेक है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि समय समय पर अगर इतिहास को हम पढ़ें तो उसमें कई जगहों पर गांधी जी भी वीर सावरकर का जिक्र करते हैं, वीर सावरकर भी गांधी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इवन उनकी हत्या के बाद भी वीर सावरकर की ओर से सख्त शब्दों में आलोचना की गई थी इसकी। हालांकि उसके बाद की भी परिस्थितियां अलहदा रही, लेकिन समय समय पर दोनों ने जमकर एक दूसरे की तारीफ भी की। उस वक्त वो दौर वैसा था कि कभी किसी पॉलिटिकल अपोनेंट को अपना दुश्मन नहीं समझा जाता, और बापू ने तो कभी नहीं समझा था, और इसलिए एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चलती थी उस तौर पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि एक आध दो मैसेजेस के कारण आप ये एक प्रमाण पत्र बना ले कि भाई वो पूरा लाइफ लॉन्ग उसी तरीके की कमरादरी और सब था। बापू की हत्या के बाद जो कंडेमनेशन का लेटर लिखना पड़ा वो मजबूरी थी, वो लिखना ही था, क्योंकि वो जानते थे कि क्योंकि जब उनको गिरफ्तार कर उनके घर पे रेड की गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब जब पुलिस को घर पे देखा तो उन्होंने इमीडिएटली सावरकर ने कहा था कि तो आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? तो पुलिस ने कहा नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं करने आए, हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने आए। तो गिल्ट था वहां पर, वो इट शोज के बाद तभी गिल्ट था। ठीक है, एक लाइन में अगर मैं आपसे समझूं तो आप वीर सावरकर को किस रूप में देखते हैं? गोगली पर्सनैलिटी थी। एक वक्त था जब क्रांतिकारी थे और फिर कोलैबोरेशनिस्ट बन गए, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बाद उनके लेटर हाफ ऑफ हिज लाइफ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के साथ गद्दारी की। पहले वो क्रांतिकारी थे, उसमें कोई शक नहीं है। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है आज का, तो जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है मौजूदा वक्त में, संस्कृति मंत्रालय के ये तमाम आर्टिकल्स जो अब देश के सामने हैं, अगर इतिहास को नए सिरे से वीर सावरकर के संदर्भ में लिखने की या बदलने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये सरकार ठीक काम कर रही है? ये उनकी मजबूरी है, उनको नया इतिहास लिखना ही पड़ेगा, और उनके पास ताकत है तो वो करेंगे वो चीज। उसमें हमें कोई बहुत शौक होने की जरूरत नहीं है। ये एजेंडा है उनका और वो लोग अपना एजेंडा निभा रहे हैं। ये हुई ना बात। बहुत शुक्रिया तुषार गांधी जी आज तक से जुड़ने के लिए।